मैनेजमेंट के प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज मूविंग अहेड फॉर अदर क्वार्टर्स क्या हैं। इसी कड़ी में एनआईटी लर्निंग सिस्टम के Q1 नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं। नतीजों की अगर बात करें ऑन दी फेस ऑफ इट नंबर्स में कुछ पैरामीटर्स में कंसर्न्स नजर आए, हालांकि कुछ पैरामीटर्स बेहतर रहे। कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर 11% का इजाफा देखने को मिला, वहीं मुनाफे के फ्रंट पर कुछ कंसर्न्स अभी झेले कंपनी ने। मार्जिन्स जो है 20% से 23.6% पर जाते हुए दिखे। विस्तार से कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए अब कंपनी के सीईओ और ईडी सपनेश लल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सपनेश जी, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मानसी दिस साइड, सबसे पहले नतीजों पर आपका टेक, क्वार्टरली अर्निंग्स को आप कैसे देख रहे हैं? मुनाफे के फ्रंट पर जो कंसर्न है उसके पीछे की वजह क्या है, और साथ ही ये जो जर्मनी बेस्ड MST ग्रुप आपने अक्वायर किया है, इससे किस तरह के बेनिफिट ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर पर होते दिखेंगे? थैंक यू। नतीजों पे जो नतीजे हमने डिक्लेयर किए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ हैं। हमने एक्सपेक्ट और मार्केट को बोला था जो उसी के साथ बरकरार हैं। आपने कहा कि रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा हुआ है, 11% रेवेन्यू ग्रोथ, 8% कांस्टेंट करेंसी YOY, 5% सीक्वेंशियल ग्रोथ हुआ है। सो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है। कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इन लाइन विद आवर गाइडेंस। प्रॉफिटेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मिक्स आगे जाते हुए चेंज हो रहा है। एक नॉर्थ अमेरिकन रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट है जो अब 30 जून उसका लास्ट डेट था, और पिछले क्वार्टर में वो टेल एंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए मुनाफे में, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा कमज़ोरी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो कम है वो MST के ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से है। तकरीबन 100 मिलियन INR या 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉस्ट रहा, उसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम है। जो हमने MST ग्रुप में इन्वेस्ट किया, 100% इक्विटी लिया उसका, वो हमारे ग्लोबल एक्सपेंशन में काफ़ी सहायता देगा। डार्क रीजन जिसमें जर्मनी की रीजन है, स्विट्ज़रलैंड की रीजन है, उसमें लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोर्स इन यूरोप, बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन यूरोप हैं, और MST के जो कस्टमर हैं वो टॉप इंडस्ट्रियल्स और ऑटोमोटिव कस्टमर्स हैं, और उन कस्टमर्स को जर्मनी में और ग्लोबल सर्विसेज देने से वॉलेट शेयर एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी है। जो MST कंपनी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके 7 कस्टमर MTS कस्टमर्स बन जाएंगे। इसके बनिस्बत हमारे टोटल MTS कस्टमर 100 से ऊपर हो जाएंगे उनके ज्वाइन करने से, और हमें जर्मनी में स्पेशली और ग्रोथ एक्सेलरेट करने का मौका रहेगा। जर्मनी में हमारे हिसाब से 40 से 50 कस्टमर का लिस्ट है जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। उनमें से तकरीबन 20 कस्टमर्स MS के पास हैं जिनको हम ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब आपने क्रूशियल जानकारी दी कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। सपनेश सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। एक चीज़ और बताइए सर, क्या इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है जो आपने कंपनी एक्वायर की है जर्मन? और दूसरी चीज़, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके अभी जो टोटल रेवेन्यू हो उसमें से उसका शेयर कितना हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन शुरू हुआ है। हमने ये एक्विजिशन कंप्लीट किया है 9 जुलाई को, तो इंटीग्रेशन का कार्रवाई शुरू हुआ है। पूरा इंटीग्रेशन तकरीबन 6 से 9 महीने में कंप्लीट होएगा। काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है इंटीग्रेशन में, तो 6 से 9 महीने के दौरान में इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। इस कंपनी का नेट रेवेन्यू तकरीबन
10 से 11 मिलियन यूरोस का है फॉर द ईयर। तो 9 जुलाई से या 10 जुलाई से हमारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में ये आना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन फुल क्वार्टर का बेनिफिट अब आपको ये पता होना चाहिए कि जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर छुट्टियों का क्वार्टर होता है यूरोप में। तो ये हमारा जो फिस्कल Q2 है उसमें कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, पर आगे जाके कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सारी की जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो हमें जाननी थी, आपने सारी बताई। गागर में सागर भरने का आपने काम किया। हमेशा अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। NIT लर्निंग मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन साफ किया सपनेश सर ने कि जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट है ये दरअसल एक्विजिशन कॉस्ट के चलते हैं, जो कंपनी कंपनी ने जो पैसे खर्च किए दूसरी कंपनी खरीदने पर। हालांकि हम शेयर में 3% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। इस पर जरा एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल जी, NIT लर्निंग, जरा चार्ट इसका चेक करके बताइए, कैसा लग रहा है आपको माहौल इसका? ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूँ तो यही एक सपोर्ट जोन है जहाँ से स्टॉक हमेशा बाउंस देता है। तो 100-110 का लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है। सो करंटली डेफिनेटली अगर कोई डिप मिलता है तो उसको यूटिलाइज करे बाउंस करने के बाय करने के लिए। ओवरऑल जो मोमेंटम आना स्टार्ट होगा एक बार स्टॉक 125 का लेवल क्रॉस करता है, फिर आपका मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा जो स्टॉक को हाई लेवल्स पे 135-140 तक लेके जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है, बट डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी।